हेलो दोस्तों, पीसेस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीसेस क्रांति के डेली करंट अफेयर की श्रृंखला का आज यह पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम 29 जनवरी 2025 के करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। यह डिस्कशन मेनली स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला बिंदु है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दिया जाता है और अब की बार यानी 8 से 10 जनवरी को 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन भुवनेश्वर के ओडिशा में किया गया और इसका उद्घाटन, एक बिंदु यह भी ध्यान में रख लो, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बिंदु था। ठीक है, और इसके मुख्य अतिथि थी क्रिस्टीन कार्ला कांगलू, जो कि त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति भी हैं और इन्हें ही यह प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। क्रिस्टीन कार्ला कांगलू को, जो कि त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं, उन्हें यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने यह देख लिया, 2-3 इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने डिस्कशन कर लिया। पहला बिंदु, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया और इसी संदर्भ में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो यही मेनली 3 बिंदु थे जो कि स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाने के मैक्सिमम चांस इन्हीं 3 बिंदुओं के हैं। ठीक है, तो हम अपना दूसरा बिंदु देखते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में असम की दूसरी राजधानी की घोषणा की गई। असम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को चुना गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बन सकता है। और यह चुना क्यों गया, सबसे पहले तो यह जान लेना आवश्यक है। चूँकि बराक घाटी, जो कि पूर्वी असम का भाग है, जो अरुणाचल और नागालैंड से लगा हुआ है, यानी नागालैंड से सटा हुआ है, वहाँ पे माओवादियों की समस्या है। इसीलिए गुवाहाटी से ज़्यादा दूरी होने के कारण वहाँ पर सुरक्षा और प्रशासनिक संतुलन को स्थापित करना एक चुनौती था। इसी संदर्भ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में घोषणा की। ठीक है, तो यहाँ पर यानी जो बराक घाटी जो कि पूर्वी असम के हिस्से में स्थित है, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण शहरों यानी तेजपुर और सिलचर को भी प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है और यहाँ भी कुछ न कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके गुवाहाटी से संतुलन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में तेजपुर में राजभवन की स्थापना की जाएगी, यानी यहाँ राजभवन मतलब कि यहाँ पे राज्यपाल का निवास स्थान होगा। ठीक है, और इसे सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, और इसी संदर्भ में सिलचर जो कि पूर्वी असम का एक जिला है, यहाँ पर सचिवालय और मुख्य सचिवालय यानी कि राज्य का सचिवालय जो कि गुवाहाटी में स्थित है और दूसरा होगा सचिवालय सिलचर में। ठीक है, तो यहाँ पर और मुख्य सचिव का कार्यालय भी यहाँ पे निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो हमने यह बिंदु भी देख लिया। असम की दूसरी राजधानी यानी कि असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ है, जिसकी उद्घोषणा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। और यह क्यों किया, क्योंकि गुवाहाटी से बराक घाटी यानी पूर्वी असम में प्रशासनिक संतुलन को स्थापित करने के लिए यह घोषणा की गई। ठीक है, तो हमने देख लिया इसके महत्वपूर्ण बिंदु का। यह महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो हम अपना अगला बिंदु देखते हैं। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी यूपीपीसीएस का मेंस 2024 का यूपीपीसीएस 2024 का क्या मेंस जून में होने वाला है। तो इसके पेपर जीएस के पेपर 5वें व 6वें में इस बिंदु को लिखा जा सकता है। उसके सिलेबस को ध्यान से देखें, यह किसी न किसी बिंदु में यह स्थापित यानी समाहित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके यूपीपीएससी का मेंस देने वालों के लिए, और यह हो सकता है कि ARO में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत करी है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य है कृषकों की आय बढ़ाना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि किसानों की आय को एक जो 2022 में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, उसी संदर्भ में उसी का यह एक भाग के रूप में आप कह सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ एक्सपोर्ट यानी निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण पक्ष एक और है कि वित्त पोषण, यानी ये प्रोजेक्ट कितने करोड़ रुपए का है, तो यह प्रोजेक्ट टोटल 4000 करोड़ रुपए का है, जिसमें विश्व बैंक लगभग 27-37 करोड़ यानी 2737 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा दिया जाएगा, और जबकि यूपी सरकार 1166 करोड़ का वहन करेगी। ठीक है, तो हमने यह भी बिंदु देख लिया, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा बिंदु है गणतंत्र दिवस 2025। गणतंत्र दिवस 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्टेट पीएससी के करंट अफेयर में सीधा पूछा जा सकता है, खास करके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यह पुरस्कार पीपल्स चॉइस अवार्ड था। पीपल्स चॉइस अवार्ड का मतलब यह होता है कि लोगों द्वारा मोबाइल से इस पर वोटिंग करनी होती है, इस आधार पर यह पुरस्कार जिसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं उसे दिया जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 2025 के सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, और यह उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी वह महाकुंभ 2025 पर आधारित थी, जो कि थी जिसका थीम है स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर प्रदेश के लिए हाल आने वाले एग्जामों जैसे कि आर ओ यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए इसे नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस 2025 के सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार का सम्मान दिया गया है। ठीक है, इस झांकी में समुद्र मंथन की पौराणिक कथा, अमृत कलश, शंखनाद और संगम स्नान करते हुए साधु संतों को दिखाया गया है। ठीक है, यह बिंदु भी नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार 2025, यानी कि 2025 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का पुरस्कार आईसीसी द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में बहुत पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उन्हें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार, यानी यह पुरस्कार मेनली सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है। ठीक है, तो यह पुरस्कार मिला है भारत के जसप्रीत बुमराह को, और यह पुरस्कार पाने वाले वह 5वें भारतीय बने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर पुरस्कार। यह पुरस्कार राचेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह मिला है एमेलिया केर, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं, उन्हें मिला है। ठीक है, यह दो बिंदु ही इस महत्वपूर्ण टॉपिक से आप देख सकते हैं। बाकी अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं, लेकिन वह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, मेनली यहीं पे फोकस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। अभी हाल ही में WHO ने जॉर्जिया को, जो कि एक यूरोपियन देश है, इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, अब यूरोप में केवल एकमात्र देश तुर्की बचा है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित नहीं किया है, बाकी पूरा यूरोप मलेरिया मुक्त हो गया है। ठीक है, यह ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से स्टेट पीएससी के एग्जामों में यह क्वेश्चन आराम से आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखते हैं। तो थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए मलेरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो कि मच्छरों द्वारा फैलता है। ठीक है, यह प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी द्वारा उत्पन्न होता है, यानी जो मलेरिया को फैलाने वाले जो संवाहक यानी मच्छर होते हैं, जैसे कि मादा एनाफिलीज, उसमें प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी पाया जाता है, जो कि मच्छरों के काटने से अन्य दूसरे पशुओं या किसी में भी संक्रमित हो जाता है, उसके आधार पर यह मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो मलेरिया की अभी तक वैक्सीन कोई उस तरीके से बनी नहीं थी, लेकिन हाल ही में अभी जल्दी ही 2 वैक्सीन बन के रेडी हुई है, जिसमें RTS-AS01 जो मॉस्क्यूरिक्स के नाम से जानी जाती है, और R21 मैट्रिक्सियम जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित किया गया है। यही क्वेश्चन अभी यूपी PCS 2024 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम क्वेश्चन को बहुत ही एनालाइजिकल, खास करके PYQ के बेस पर हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। अगला बिंदु क्या है आज के करंट अफेयर का? लेजिम लोक नृत्य। लेजिम लोक नृत्य अभी ये चर्चा में क्यों रहा? पहले तो ये देख लें ये चर्चा में क्यों रहा। हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म, यह एक मराठी फिल्म है छावा, जिसमें लेजिम लोक नृत्य को दिखाया गया है। और इस लोक नृत्य को इस छत्रपति संभाजी महाराज से जोड़ने के कारण मराठा समुदाय द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, इसलिए यह चर्चा में है और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह नृत्य है महाराष्ट्र का, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य और है जो है लावड़ी। ध्यान रखना, लावड़ी भी महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ, ठीक है। डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम। डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम यह जम्मू कश्मीर द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यह डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम है क्या? इसका उद्देश्य क्या है, इसे जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर हम जानते हैं कि एक हिमालयी राज्य है। यहाँ पे चिनार के वृक्षों के वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं वृक्षों के यानी चिनार के वृक्षों के संरक्षण हेतु इन्हें जियो टैगिंग और QR कोड से लैस किया जा रहा है, जिससे इनको काटा ना जा सके। इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। यही बिंदु हमें ध्यान रखना है। तो हम आगे चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। आज का अंतिम बिंदु भी है यह, और एक खेल से संबंधित है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। यह वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम भी होता है। तो इसके बारे में पहले बेसिक जानकारी कुछ ले लेते हैं। यह इसका 120वां संस्करण है। यह मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, ठीक है। यह एक टेनिस टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत हुई थी 1905 से और यह वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम है। तो हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु, इससे जो परीक्षा उपयोगी बिंदु है उस पर बात करेंगे। तो उस पर हम देखते हैं कि पहले इसे देख लेते हैं, पुरुष एकल महिला एकल, इसको देख लेते हैं। इसके विजेता कौन है? जॉनिक सिनर, जो कि इटली से हैं, ठीक है। और इसके पुरुष एकल्स के विजेता है जॉनिक सिनर, ठीक है। और इसके उप विजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी से, ठीक। और इसके महिला एकल की विजेता है मैडिसन कीज, जो कि USA से हैं। और उप विजेता है आर्याना सबलेंका, जो कि हैं बेलारूस से, ठीक है। मेनली क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, लेकिन आजकल आयोग जिस हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमें सारे बिंदुओं को ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पुरुष डबल्स का खिताब जीता है हैलियोरा, जो कि फिनलैंड से, और उनके साथ ही रहे हैं हेनरी पैटन, ब्रिटेन के। इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष डबल्स का खिताब जीता है, ठीक है। और इसके उप विजेता रहे सिमोन बोलेली और एंड्रिया बावसेरी, जो कि दोनों लोग ही इटली से हैं, ठीक है। और महिला डबल्स में कैटरीन सिनियाकोवा, जो कि चेक गणराज्य से हैं, टेलर टाउनसेंड, जो कि USA से हैं, इन्होंने यह खिताब जीता है, ठीक है। और इसमें उप विजेता रहे सू वेई हसी और जेलेना ओस्टापेंका। सू वेई हसी ताइवान से संबंधित है, जबकि जेलेना ओस्टापेंका लात्विया से संबंधित है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिश्रित युगल का खिताब जीता है ओलिविया गडेकी और जॉन पियर्स, जो कि दोनों ही ऑस्ट्रेलिया हैं। और इसके उप विजेता रहे किम्बरली वीरेल, जॉन पैट्रिक स्मिथ, ये भी दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। मिश्रित युगल में आप मेनली विजेता को ही ध्यान रख सकते हैं, उप विजेता को छोड़ दीजिए। महिला डबल्स में भी आप विजेता को ध्यान रख सकते हैं, उप विजेता को छोड़ सकते हैं। बाकी सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि आयोग अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आज 29 जनवरी 2025 का करंट अफेयर समाप्त होता है। हम डेली करंट अफेयर की श्रृंखला का अगला भाग यानी कि 30 जनवरी 2025 को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।